इसरो सेंटर से आज के ताजा अपडेट के अनुसार कुछ ऐसी ही खबर सामने आई है जिसे हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। चांद पर जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं, भारतीयों के दिलों की धुकधुकी भी बढ़ती जा रही है। करोड़ों भारतीय चंद्रयान 3 के जागने का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि 22 सितंबर के दिन चांद पर चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर को जागकर फिर से अपने मिशन को शुरू करना था। चांद पर सुबह होने के बाद अब फिर इन्हें जगाने की कोशिश हो रही है, लेकिन अभी तक चंद्रयान 3 के जागने की खुशखबरी करोड़ों भारतीयों को नहीं मिली। ऐसे में उनके दिमाग में तरह तरह के सवाल आ रहे हैं कि रोवर प्रज्ञान और विक्रम लैंडर को क्या हुआ है। ये सवाल लोगों को इसरो के ट्विटर हैंडल, न्यूज वेबसाइट, टीवी चैनलों पर बार बार खींच रहा है। वे इस खबर का इंतजार कर रहे हैं कि काश कोई चमत्कार हो और चांद पर वे दोनों फिर से उठ खड़े हों। चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर पर वैज्ञानिकों का क्या कहना है, इस वीडियो में हम आपको यह भी बताने वाले हैं। भारत ने अगस्त में चंद्रयान 3 मिशन में कामयाबी हासिल की थी। चंद्रयान 3 से जुड़े जितने भी लक्ष्य थे वह पूरे हो गए। इसके बाद विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर को स्लीप मोड में भेज दिया गया था। चांद पर सुबह होने के बाद अब फिर इन्हें जगाने की कोशिश हो रही है। विक्रम लैंडर लगभग 12 दिनों तक चांद की सतह पर एक्टिवेट था, जबकि प्रज्ञान रोवर को 2 सितंबर के दिन ही स्लीप मोड में डाल दिया गया था और उसके बाद विक्रम लैंडर को 4 सितंबर के दिन स्लीप मोड में ढाला गया था। लेकिन ऐसे में भी उनके कुछ इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट को चालू रखा गया था, जिससे कि चांद पर सुबह हो तो वैज्ञानिकों के द्वारा रेडियो सिग्नल भेजा जाए तो उसको विक्रम लैंडर द्वारा रिसीव करके एक्टिवेट हो जाएं और अपने मिशन को फिर से शुरू करके पूरा कर सके। क्योंकि चांद की सतह पर अभी तक चंद्रयान 3 का प्रज्ञान पानी की खोज नहीं कर सका है, इसलिए इसरो के वैज्ञानिक ने चंद्रयान के विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर को फिर से एक्टिवेट होने की उम्मीद जताई थी। 4 सितंबर के दिन चांद की दक्षिणी ध्रुव पर घनी रात हो गई थी और देखते ही देखते चारों तरफ अंधेरा छा गया था। चांद पर पृथ्वी के 14 दिनों के बराबर एक रात और एक दिन होता है। चांद पर रात होने के बाद 20 सितंबर के दिन चांद पर सूरज उगना शुरू हो गया था। 16 दिनों से विक्रम के जागने का करोड़ों भारतीय इंतजार कर रहे थे, लेकिन विक्रम लैंडर के न जागने की वजह से उनके चेहरे पर मायूसी छा गई। लेकिन वैज्ञानिक इंतजार कर रहे थे कि विक्रम लैंडर का तापमान थोड़ा सामान्य हो जाए और चांद पृथ्वी से दिखने लगे, जिससे कि विक्रम लैंडर से कनेक्शन बनाने में आसानी हो और आसानी से सिग्नल को रिसीव और सेंड किया जा सके। खबर है कि लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान का तापमान अब उतना पहुंच चुका है जितना जब वो चांद पर पिछले चंद्र दिन में काम कर रहे थे। इस तापमान का अनुमान चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर ने लगाया है। उसके बाद जैसे ही 22 सितंबर आता है, वैज्ञानिक चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर को सिग्नल भेजकर जगाने का प्रयास करते हैं, लेकिन ऐसे में विक्रम लैंडर से कोई रिस्पांस नहीं मिलता है और कोई सिग्नल प्राप्त नहीं होता है। कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि चांद पर बहुत बड़े बड़े गड्ढे और पहाड़ है। कई बार सतह के बराबर ना होने से रेडियो सिग्नल नहीं पहुंचता। यूरोपीय स्पेस एजेंसी के फ्रेंच गुयाना के कोरू स्टेशन से इन्हें जगाने का सिग्नल हर दिन लगातार भेजा जा रहा है और 6 अक्टूबर तक ये लगातार होता रहेगा जब तक ये दोनों जाग नहीं जाते। संभावना है कि रोवर प्रज्ञान और लैंडर विक्रम तक सिग्नल पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। हो सकता है कुछ दिनों बाद सिग्नल मिले और चंद्रयान 3 के दोनों बलवान रोवर प्रज्ञान और लैंडर विक्रम उठ खड़े हो और काम करने लगे। चांद पर सूरज को निकले अब लगभग 1 हफ्ता हो चुका है और अभी भी आपको चंद्रयान 3 के विक्रम के जागने की खुशखबरी प्राप्त नहीं हुई है। ऐसे में लोगों के मन में सवाल उठने लगा कि आखिर विक्रम लैंडर के साथ चांद पर रात में ऐसा क्या हुआ जिससे कि दोबारा हमारी बातों को सुनने में असमर्थ है। क्या चंद्रयान का विक्रम लैंडर हमेशा के लिए नष्ट हो चुका है? सभी सवालों के जवाब आपको आगे वीडियो में मिलने वाले हैं। वीडियो में अंत तक बने रहे और जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसी ही जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। पिछले 5 दिनों से लगातार वैज्ञानिक चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर को सिग्नल भेज रहे हैं, लेकिन अभी तक चंद्रयान के विक्रम लैंडर की ओर से कोई भी सिग्नल प्राप्त नहीं हुआ है। आपको बता दें कि 25 सितंबर के दिन भी वैज्ञानिकों ने चंद्रयान के विक्रम लैंडर के पास सिग्नल भेजकर जगाने का भरपूर प्रयास किया, लेकिन अपने इस प्रयास में भी वैज्ञानिक असफल रहे। ऐसे में वैज्ञानिकों ने बताया चांद पर रात में कड़ाके की ठंड में हो सकता है कि जब विक्रम लैंडर का तापमान थोड़ा और बढ़ जाए तो जागने की उम्मीद बढ़ सकती है। चंद्रयान 3 के दोनों बलवान रोवर प्रज्ञान और लैंडर विक्रम के जागने की इसलिए भी बेहद अधिक संभावना है क्योंकि ये पहली बार नहीं हो रहा।
चांद पर गए रूस के रोवर के साथ भी पहले ऐसा हो चुका है। रूसी लूनर रोवर लोनोखोद 1 के उदाहरण से समझा जा सकता है, जिसे 1970 में लॉन्च किया गया था। ये 8 पहियों वाला रोवर था जिसने 10 महीने का समय चंद्रमा की सतह पर बिताया था। लूनोखोद 1 रोवर लगभग 2.3 मीटर लंबा और 1.5 मीटर चौड़ा था। इसमें 8 स्वतंत्र रूप से संचालित पहिए, कैमरे, स्पेक्ट्रोमीटर और एक भूकंप मापी यंत्र लगा था। रूस के इस रोवर ने चंद्रमा पर लगभग 3 महीने तक काम किया था। इस समय के बीच एक समय ऐसा भी आया था जब इस रोवर से रूस के वैज्ञानिकों का कनेक्शन टूट गया था और फिर कुछ दिनों बाद वापस कनेक्शन स्थापित हो गया। 3 महीने बाद ये रोवर फंक्शनल नहीं रहा। इस रोवर का अवशेष अब भी चंद्रमा की सतह पर ही है। इस रोवर ने कुल 10.45 किलोमीटर की दूरी तय कर चंद्रमा की सतह से 20,000 से ज्यादा तस्वीरें भेजी थीं। चांद पर सूरज निकले 7 दिन हो गए हैं। 20 सितंबर 2023 से चांद पर सूरज निकला हुआ है। वहां 6 अक्टूबर तक लगातार सूरज की रोशनी पड़ती रहेगी और तापमान बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, सिस्टम के एक्टिव होने की उम्मीद भी बढ़ेगी। उम्मीद है कि प्रज्ञान और विक्रम जल्द ही धरती पर सिग्नल भेजने लगे। कल शाम को भी इसरो के द्वारा विक्रम लैंडर को सिग्नल भेजकर जगाने का प्रयास किया। सबसे पहले वैज्ञानिकों ने चांद की ऑर्बिट में घूम रहे चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर के माध्यम से विक्रम लैंडर के पास सिग्नल भेजा, लेकिन विक्रम लैंडर की ओर से कोई भी जवाब नहीं मिला। उसके बाद वैज्ञानिकों ने चांद की ऑर्बिट में घूम रहे प्रोपल्सन मॉड्यूल के माध्यम से चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर के पास सिग्नल भेजा। वैज्ञानिकों के द्वारा भेजा गया सिग्नल रिसीव तो हो गया, लेकिन विक्रम लैंडर की ओर से इस बार भी कोई सिग्नल प्राप्त नहीं हुआ। फिर भी इसरो के वैज्ञानिक अभी भी चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर को जगाने का भरपूर प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें उम्मीद है कि अभी 1 हफ्ते और चांद पर सूरज निकला रहेगा। वैज्ञानिकों ने कहा कि चिंता करने की कोई बात नहीं है। अगर हमारा चंद्रयान 3 फिर से नहीं जागा तो फिर भी हमारा कोई भी नुकसान नहीं है, क्योंकि चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर को चांद पर पुनः जागकर काम करने के लिए नहीं बनाया गया था। अगर उसको चांद की रात में टिकने के लिए बनाया जाता तो उसमें हीटर को भी लगाना पड़ता, जिससे और भी ज्यादा पावरफुल बैटरी और हीटर का इस्तेमाल करना पड़ता। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि इसका AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम काफी ज्यादा एडवांस लेवल से बनाया गया था। अगर वैज्ञानिकों के द्वारा सिग्नल नहीं भेजा जाता है, फिर भी इनकी बैटरी सही सलामत बची होगी, तो यह दोबारा से काम करने के लायक होगा, तो ऑटोमेटिक ही जाग जाएगा और अपने आप यह धरती तक सिग्नल भेजकर जानकारी देगा। जागने के बाद यह अपने आप ही प्रज्ञान रोवर को भी एक्टिवेट कर देगा। चांद पर रात का तापमान इस बार -200 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर चला गया था और ऐसे में किसी भी मेटल से बने इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट का टिक पाना काफी ज्यादा मुश्किल होता है। इसलिए वैज्ञानिकों का कहना है कि अगर विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर किसी तरह फिर से जाग भी जाते हैं तो ये पहले की तरह काम नहीं कर पाएंगे। साइंटिस्टों का कहना है कि ये अनुमान नहीं लगाया जा सकता कि क्या हो सकता है, लेकिन अब लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान का तापमान बढ़ने लगा है तो अच्छी खबर आने की उम्मीद भी बढ़ रही है। विक्रम लैंडर के जागने के लिए आपकी काफी ज्यादा दुआओं की जरूरत है, क्योंकि आपकी दुआओं की वजह से चंद्रयान ने चांद पर लैंडिंग की थी। इसलिए चंद्रयान 3 के फिर से जागने की दुआएं कमेंट बॉक्स में करते रहे। हमें पूरी उम्मीद है कि आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी, और जानकारी अच्छी लगी हो तो शेयर के बटन पर क्लिक करके इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा लोगों में फैलाएं, जिससे आपके दोस्तों और रिश्तेदार को भी ये जानकारी मिल पाए। मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अपने भरोसेमंद चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जल्द मिलेंगे ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।